साथियों, प्रदेश के लगभग 1,18,00,000 लाभार्थियों को अपनी पेंशन यानी अप्रैल मई जून 2026 की पेंशन का इंतजार है। फिर चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन यानी ओल्ड एज पेंशन के लाभार्थी हो, या फिर विडो पेंशन यानी विधवा पेंशन की लाभार्थी हो, या फिर हैंडीकैप्ड पेंशन यानी विकलांग पेंशन के लाभार्थी हो, सभी को अपनी 3 माह की पेंशन यानी जो अप्रैल मई जून है 2026 का जो प्रथम क्वार्टर है, यानी वित्त वर्ष 2026-27 की जो पहली तिमाही है अप्रैल मई जून, इसकी पेंशन का इंतजार है सभी लाभार्थियों को। और इनकी संख्या लगभग 1,18,00,000 के आसपास है। समय लगातार निकलता जा रहा, आज 23 जून 2026 हो चुकी है, अभी तक कोई भी पेंशन जारी नहीं की गई है। तो आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि यह पेंशन कब जारी होगी, जो 1,18,00,000 पेंशन लाभार्थी हैं इनका इंतजार कब समाप्त होगा। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि जिन लोगों ने पेंशन का नया आवेदन किया है उनकी पेंशन उन्हें कब से मिलेगी, क्या इस बार मिलेगी, या फिर जिन लोगों की पिछली पेंशन रुकी हुई है, यानी लगातार उनको पहले पेंशन मिल रही थी, लेकिन पिछली बार जब पेंशन मार्च माह में जारी हुई थी, यानी जो जनवरी फरवरी मार्च 2026 की पेंशन थी, वो पेंशन जब जारी की गई थी तो उस समय बहुत से ऐसे लाभार्थी थे जिनकी पेंशन उनके खाते में नहीं आई थी। तो किस कमी के चलते उनकी पेंशन उनके खाते में नहीं आएगी, वो आखिर क्या करें, कहां पर कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करें, या ऑनलाइन उन्हें कुछ करना है, जो कुछ भी तरीका है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपको जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल मई जून 2026 की इन 6 महीने की पूरी पेंशन आपको एक साथ मिल जाएगी। और आप सभी को पता होना चाहिए कि इस बार आपको 3 माह की जो पेंशन मिलनी है वो 3,000 नहीं बल्कि 4,500 रुपए मिलने वाले हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से फरवरी में ही ऐलान किया जा चुका है कि यह जो पेंशन है, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, या विकलांग पेंशन हो, या विधवा पेंशन हो, या कुष्ठावस्था पेंशन हो, इन सभी की राशि 1,000 रुपए प्रति माह से बढ़ा करके सरकार ने 1,500 रुपए प्रति माह कर दिया है। तो इस बार आप लोगों को 4,500 रुपए मिलेंगे, और सरकार ने भी कह दिया है कि इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू भी कर दिया गया है। तो 1 अप्रैल से जब इसे लागू कर दिया गया है तो अप्रैल मई जून इन 3 माह की जो आपको पेंशन मिलनी है, यह बढ़ी हुई पेंशन आपको मिलेगी, यानी 4,500 रुपए आपके खाते में क्रेडिट होने वाले हैं। किस दिन क्रेडिट होने वाले हैं वो हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जिनकी पेंशन पहले कंटिन्यू आ रही थी 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से जिनको पेंशन मिल रही थी, फिर चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, या विधवा पेंशन हो, जिसके भी आप लाभार्थी हो, आपको अगर पहले से लगातार पेंशन मिल रही थी और पिछली 1-2 तिमाही में आपको पेंशन नहीं मिली है, तो आखिर किस कमी के चलते नहीं मिली है। तो दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई से डीलिंक हो गया है, यानी आपका जो बैंक खाता है वो एनपीसीआई लिंक नहीं है। इसका जो प्रमुख कारण है, अब आप लोग कहेंगे इतनी बड़ी संख्या में एनपीसीआई डीलिंक कैसे हो गए, अभी तक तो उन सभी के बैंक खाते में उसी खाते में पेंशन आ रही थी और डीबीटी के माध्यम से ही आ रही थी, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी जो बैंक खाता है वो डीबीटी डिसेबल हो गया। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 3 बैंकों का मर्जर हुआ। आप सभी को पता है, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक और आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, ये 3 ग्रामीण बैंक थे उत्तर प्रदेश में। आप सभी को पता है मोस्टली जो खाता धारक हैं, जो भी पेंशन लाभार्थी हैं, इन्हीं ग्रामीण बैंकों के हैं। यानी अगर देखा जाएगा टोटल पेंशन लाभार्थियों की लिस्ट निकाली जाएगी तो इन 3 ग्रामीणों बैंक के जो लाभार्थी हैं, पेंशन लाभार्थी हैं, उनकी संख्या 70 से 80% है। बाकी के जो भी 20-25% खाता धारक हैं, लाभार्थी हैं, वो अन्य बैंकों के हैं। तो इन 3 बैंकों का पिछले वर्ष 2025 में मर्जर किया गया। जब इन 3 बैंकों का मर्जर हुआ, इस बैंक का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक कर दिया गया। ऐसे में उन सभी के जो आधार थे उनके बैंक खाते से डीलिंक हो गए, यानी उनका जो बैंक अकाउंट है वो डीसीड हो गया। बड़ी संख्या में हुआ है, लगभग 70 से 80% जो खाता धारक है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के, आज की डेट में अब वो तीनों बैंकों के जो खाता धारक हैं वो खाता धारक उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के हो चुके हैं। अब उस उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के जो 70 से 80% खाता धारक है, उनका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से डीलिंक हो गया, यानी उनका जो बैंक खाता है वो डीबीटी डिसेबल हो गया है। ऐसे में मर्जर के बाद अब सभी को अपनी ई केवाईसी करानी है। जो लोग अपनी ई केवाईसी करा दे रहे हैं, आप चाहे तो अपनी ब्रांच में जाकर के ई केवाईसी करवा ले, या फिर आपके नजदीक में अगर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के कोई भी बैंक मित्र हैं, आप उनके पास चले जाएं, अपना आधार नंबर दे दें, अपनी बैंक की पासबुक दे दें, अपना बायोमेट्रिक उनकी डिवाइस पर लगा दें, तो आपकी केवाईसी पूर्ण हो जाएगी, जिससे आपका जो बैंक अकाउंट है फिर से एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा। वो आपके अकाउंट में आपके आधार को लिंक कर देते हैं और आपके खाते को डीबीटी इनेबल भी कर देते हैं। इससे क्या है कि आपका जो बैंक खाता है 48 घंटे के अंदर डीबीटी इनेबल हो जाएगा। तो जब भी आपकी पेंशन जारी की जाएगी
तो जितनी भी पेंशन आपकी पेंडिंग है, चाहे वो 2 तिमाही की ना आई हो, 3 तिमाही की ना आई हो या 1 तिमाही की आपकी पेंशन ना आई हो, ये काम आप लोग कर लीजिए। अगर आपकी पेंशन नहीं आई है, इसका मतलब यही है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो डीबीटी डिसेबल है, डीबीटी इनेबल नहीं है। उसे आप हर हालत में जल्द से जल्द पूर्ण करा लीजिए। ये कार्य 24 से 48 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आप उनकी डिवाइस पर बायोमेट्रिक देंगे, उसके 48 घंटे बाद आपका जो बैंक खाता है वो एनपीसीआई से लिंक हो जाता है। तो आपकी जो भी पिछली पेंशन है वो आपके खाते में जल्द से जल्द क्रेडिट हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही आपकी पेंशन अप्रैल मई जून की जारी होगी, और हाँ, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको अप्रैल मई जून की भी पेंशन नहीं मिलेगी। क्योंकि जब पेंशन डाली जाएगी तो आपका जब बैंक अकाउंट देखा जाएगा तो डीबीटी डिसेबल मिलेगा, जिससे आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। अब चूंकि पीएफएमएस का पोर्टल जो है यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इस पोर्टल पर आप लोग अभी तक अपना जो पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे डाल करके स्टेटस चेक कर लेते थे, तो वहीं पर आपको दिखा देता था कि ये पैसा इसलिए नहीं भेजा जा पाया क्योंकि आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं है। तो इस वजह से आप लोगों को पता चल जाता था, लेकिन अब आप लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है। अब पता करने के लिए आपको अपने जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी के ऑफिस जाना होगा। वहां पर आपको पेंशन विभाग में जाकर के पता करना होगा कि मेरी 3 तिमाही की पेंशन नहीं आई है। अब वहां पर अगर जो बाबू बैठते हैं, जो अधिकारी हैं, वो फ्री होंगे तो आपको एक एक देख करके बता पाएंगे। अगर वो व्यस्त होंगे तो आपको वहां से भी डिटेल पता नहीं चल पाएंगी। तो इसलिए पीएफएमएस पोर्टल चल नहीं रहा, आप लोग चेक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मेरा आप लोग कहना मानिए, अगर आपकी पेंशन रुकी हुई है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो बैंक अकाउंट है डीबीटी डिसेबल हुआ है। आप इसे चेक करने के लिए यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाइए। यूआईडीएआई यानी आधार की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको बैंक सीडिंग नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करिए। वहां पर अपना आधार नंबर डालिए, कैप्चा कोड डालिए, ओटीपी डालिए। आपके आधार रजिस्टर नंबर पर ओटीपी जाएगा। जैसे आप ओटीपी सबमिट करेंगे, आपको दिखा देगा कि आपका कोई भी बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आपको तत्काल करा लेना है, अगर है तो ठीक है। अब अगर आपका एनपीसीआई अकाउंट लिंक है, उसके बाद भी आपकी पेंशन नहीं आ रही है, तो फिर आपको अपने जिले के जिला समाज कल्याण विभाग के ऑफिस जाना ही पड़ेगा। वहां पर हो सकता है आपकी पेंशन की केवाईसी पूर्ण न हो, आपका आधार नंबर विभाग के पास न हो, जिसके चलते आपकी पेंशन रिलीज नहीं हो पा रही है। तो वहां पर आप अपना आधार उपलब्ध करा दीजिए, अपना केवाईसी करा दीजिए, तो आपकी पेंशन जैसे ही जारी होगी पूरी पेंशन आपकी आ जाएगी। यानी आपका पेंशन का पैसा कहीं जाएगा नहीं। आपको 3 बार से नहीं मिला है तो 9,000 रुपए हो जाएंगे। तो आप चले जाइए वहां पर और अपना ये काम करा लीजिए। तो दोनों चीजें आप देख लीजिए, या तो आपका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं है, 99% चांसेस है कि आपका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं है, और 1% चांस है कि आपकी पेंशन की केवाईसी नहीं है। तो वो काम आप विभाग जाकर के पूर्ण करा लीजिए। तो इससे क्या है कि आपकी जो पिछली पेंशन रुकी है वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं अप्रैल मई जून 2026 की पेंशन आप लोगों को कब मिलेगी। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, ये जून माह का अंतिम सप्ताह शुरू होने वाला है। हर हालत में इसी सप्ताह आप लोगों की पेंशन रिलीज होना शुरू हो जाएगी। अब वो अलग बात है कि कुछ लोगों को पेंशन जुलाई माह में जाकर के मिले, क्योंकि आप सभी को पता है कि सबसे कम है विडो पेंशन के लाभार्थी, उनकी पेंशन जारी होगी। विकलांग पेंशन के लाभार्थी हैं फिर थोड़ी संख्या में, उनकी पेंशन जारी होगी। और सबसे लास्ट में नंबर आता है ओल्ड एज पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन का। तो यह हो सकता है कि ये जुलाई के प्रथम सप्ताह में ओल्ड एज पेंशन के लाभार्थियों को पेंशन का पैसा मिले। वैसे पूरी उम्मीद है कि 30 जून तक सभी की पेंशन जारी हो जाएगी। लेट नहीं किया जाता है कभी भी सरकार की तरफ से। सरकार के पास पूरा फंड है, बस ये है कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। सरकार का कहना यह है कि कहीं ना कहीं सत्यापन किया जा रहा समाज कल्याण विभाग की तरफ से कि कोई फर्जी जो लाभार्थी हैं या जो मृतक लाभार्थी हैं उनके खाते में पेंशन की राशि न जाने पाए, इसलिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक कार्य चलाया जा रहा है। सत्यापन किया जा रहा है, गांव-गांव में सत्यापित किया जा रहा है कि कौन से लोग जीवित हैं, कौन से लोग मृत हो गए हैं। इसके सत्यापन के बाद पूरी उम्मीद है कि जून के इसी अंतिम सप्ताह में आप लोगों की पेंशन जारी कर दी जाएगी। बाकी सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया है डेट को लेकर के कि सरकार किस दिन किस्त जारी करेगी। लेकिन आप सभी को पता है कि अप्रैल मई जून 30 जून इस तिमाही की अंतिम तारीख होगी। तो सरकार पूरी कोशिश करेगी कि 30 जून तक आप लोगों की पेंशन रिलीज कर दे, और आप लोग उम्मीद करिए कि आप लोगों को 30 जून तक काफी लोगों को पेंशन का पैसा मिल जाएगा। जो भी लोग बचेंगे उनको जुलाई के प्रथम सप्ताह में पूरी उम्मीद है कि पेंशन की राशि जो कि 4,500 रुपए मिलनी है इस तिमाही से, वो आप लोगों के बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगा। बाकी जिन लोगों ने नया आवेदन किया है वो लोग अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें। अगर आपका स्टेटस अप्रूव्ड हो गया है तो आपकी पेंशन इसी तिमाही मतलब जारी हो जाएगी। और अगर आपका अभी पेंशन का जो फॉर्म है वो अप्रूव नहीं हुआ है, कहीं पेंडिंग दिखा रहा है, तो उस दशा में अभी आपको और भी इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं
इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।